नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप लोग अच्छे होइएगा और अपने पठन पाठन की क्रिया में मस्त और व्यस्त होइएगा। तो दोस्तों मैं बता दूं, ये बहुत बड़ा ही बिग अपडेट। ये जो वैकेंसी है बहुत ही धमाकेदार वैकेंसी आ रही है। तो दोस्तों इस वैकेंसी के लिए हो जाइए तैयार और अपने जॉब पाने के लिए रहिए सक्षम। तो दोस्तों मैं बता दूं, सबसे पहले ये वैकेंसी जो है किस पोस्ट पर आने वाली है। दोस्तों समय को न गवाते हुए सीधा हम चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पर। तो दोस्तों मैं बता दूं, ये जो है सीबीडीटी आयकर विभाग न्यू वैकेंसी। सीबीडीटी का भर्ती आया है, ये किस किस विभाग में होगा, तो ये दोस्तों आयकर विभाग में होगा। इस वैकेंसी का जो है, इस पोस्ट का जो है एग्जाम कौन सा एजेंसी कंडक्ट कराएगा, तो दोस्तों इसको मैं बताने वाला हूँ बाद में। ठीक है, पहले ये जान लेते हैं कि सीबीडीटी आयकर विभाग न्यू भर्ती वैकेंसी आने वाली है। ये बहुत ही जोरदार वैकेंसी है दोस्तों। सीबीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ टैक्स डिपार्टमेंट, या देख सकते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस होता है। क्या होता है कि सीबीडीटी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। क्या कहते हैं? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड कहते हैं। कर का मतलब टैक्स होता है, कर का मतलब टैक्स, यानी कि इंग्लिश में इसको टैक्स कहते हैं और हिंदी में इसको कर कहते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड होता है, ये जो है सीबीडीटी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं ये जो वैकेंसी है किस पोस्ट पर होने वाली है। तो दोस्तों ये मैं बता दूं, ये पोस्ट नेम इसका जो है ऑफिस सुपरिटेंडेंट। क्या नाम है? पोस्ट ऑफ ऑफिस सुपरिटेंडेंट के पद पर ये वैकेंसी आने वाली है। ये पोस्ट जो है हिंदी में इसको क्या कहते हैं? कार्यालय अधीक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी में जो है इसको कार्यालय अधीक्षक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसका बात करने वाला हूं कि टोटल पोस्ट कितना है। तो दोस्तों ये जो है टोटल पोस्ट 15,977 पोस्ट नोटिस में आया हुआ है। तो ये मैं बता दूं, शॉर्ट नोटिस है। टोटल पोस्ट जो है 15,977 पोस्ट निकाले गए हैं। इनमें से जो क्या है, ऑल इंडिया मेल और फीमेल इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं, इस फॉर्म की वैकेंसी जो है भर सकते हैं। ठीक, अगला बात हम करते हैं एज की। अगर बात करें तो 18 से 30 वर्ष इसमें एज लगेगा। उम्र जो है 18 से 30 वर्ष लगेगा। ठीक, मिनिमम एज 18 वर्ष, मैक्सिमम एज 30 वर्ष होना चाहिए। ठीक, अगर ओबीसी कास्ट से अगर आप आते हैं तो 18 से 33 वर्ष के उम्र तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर इसी में आप एससी एसटी से आते हैं तो आपको जो है 18 से 35 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कास्ट वाइज जो है उसका जो है एलिजिबल यानी एज रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, यानी कि जो है जनरल को नहीं मिलता है जितना 18 से, जितना ये निर्धारित किया गया 30 वर्ष तक, तो 30 वर्ष मिलेगा, इसमें कोई छूट नहीं है। लेकिन ओबीसी को जो है 3 वर्ष का छूट मिलता है और एससी एसटी को जो है 5 साल का छूट मिलता है, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं इस बात को। तो दोस्तों चलिए हम आगे बात करते हैं सैलरी के बारे में। तो दोस्तों अगर हम सैलरी का बात करें तो लेवल 6 का ये पोस्ट है। कितना, किस लेवल का पोस्ट है? तो दोस्तों ये जो पोस्ट है लेवल 6 का पोस्ट है। अगर हम इसमें सैलरी का बात करते हैं तो 35,400 रुपया से लेकर के आपको जो है 1,12,400 रुपया तक आपका सैलरी हो सकता है, यानी होगा ही होगा। दोस्तों ये जो है ना आपका नॉर्मल सैलरी है। ये अगर आप हैंड फी के बात करते हैं, हैंड फी सारा कुछ मिला करके आपको लगभग मिनिमम पे आपको जो है 50,000 लगेगा। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि मिनिमम पे 35,400 से स्टार्ट होगा, ये हैंड फी को छोड़कर बताया गया है दोस्तों। ठीक, और अधिकतम 1,12,400 तक होगा। तो ये मैं बता दिया कि 35,400 ये है, लेकिन हैंड फी जो है लगभग 50,000 के जो है आसपास रहता है, यानी 50,000 रहेगा। ठीक, अब हम आगे बात करते हैं फी के बारे में। दोस्तों बहुत सारे दोस्तों का कहना था कि सर इस फॉर्म को भरने के लिए कितना फी लगेगा। तो दोस्तों ये मैं निश्चित रूप से बता दिया हूं कि फी का जो है जनरल और ओबीसी ईडब्ल्यूएस, यानी जनरल वालों के लिए, ओबीसी वालों के लिए और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए जो है मात्र 100 रुपया रखा गया है। और यहीं पर एससी एसटी जो कास्ट होते हैं उनके लिए फ्री में ये फॉर्म भर सकते हैं, यानी 0 रुपया लगेगा फॉर्म को भरने के लिए। ठीक, इसी तरीके से हम अगर आप बात करें तो क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें जो क्वालिफिकेशन वो लगेगा, यानी कि ग्रेजुएट आप किसी भी यानी जो है ना किसी भी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन यानी बीए बीकॉम बीएससी जो है किसी भी अथी से किए हुएगा तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। ठीक है, लेकिन इसमें जो है कौन सा क्वालिफिकेशन लगता है, तो ग्रेजुएशन होना जरूरी है, यानी कि ग्रेजुएट होना जरूरी है। ठीक, आगे बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो दोस्तों इसमें सिलेक्शन प्रोसेस होने के लिए 2 प्रक्रियाएं बताई गई है, पहला टीयर 1 और टीयर 2। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस
टीयर 1 और टीयर 2 दो एग्जाम होता है। इस एग्जाम को आप क्लियर करेंगे तो आपका डायरेक्ट जो है भर्ती होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बात करते हैं कि टीयर 1 में क्या पूछता है और टीयर 2 में क्या पूछता है। टीयर 1 का सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं और टीयर 2 के सिलेबस में जो है कौन कौन सा सब्जेक्ट आते हैं। तो दोस्तों चलिए हम बात करते हैं टीयर 1 के सिलेबस में। तो दोस्तों टीयर 1 में जो है आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 200 मार्क्स का होगा। कितना मार्क्स का होगा, यानी कि 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का, 60 मिनट यानी कि 1 घंटा का समय मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग 0.50 का नेगेटिव मार्किंग होगा। ठीक है दोस्तों, यहीं पर हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट कौन कौन सा होगा। तो पहला जो है रीजनिंग आपको पूछा जाएगा, दूसरा मैथ पूछा जाएगा, तीसरा जीके पूछा जाएगा, चौथा नंबर इंग्लिश पूछा जाएगा। रीजनिंग से जो है क्वेश्चनों की संख्या 25 होगी, मैथ का जो है क्वेश्चनों की संख्या 25 होगा, उसके बाद जीके का जो है क्वेश्चनों की संख्या 25 होगा, इंग्लिश का क्वेश्चनों की संख्या 25 होगी। दोस्तों ये टीयर 1 में जो है हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। ये जो है हर एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का क्वेश्चन होता है। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से अब हम बात करेंगे टीयर 2 सिलेबस के बारे में। दोस्तों टीयर 2 के सिलेबस में जो है क्वेश्चनों की संख्या बढ़ जाती है और उसका टाइम भी बढ़ जाता है। टीयर 2 अगर आप टीयर 1 पास करते हैं उसके बाद ही आप टीयर 2 में भाग ले सकते हैं। अगर आप टीयर 1 में अगर फेल हो जाते हैं तो टीयर 2 आप नहीं दे सकते हैं। तो ये आप सभी जानते हैं। तो दोस्तों चलिए हम बात करते हैं टीयर 2 के बारे में। तो दोस्तों टीयर 2 के सिलेबस में अगर हम बात करते हैं तो इसमें 150 क्वेश्चन पूछा जाता है। 450 मार्क्स का होता है, यानी 150 क्वेश्चन, समझ रहे हैं, 150 क्वेश्चन 450 मार्क्स का होगा। 135 मिनट आपको मिलेगा। 135 मिनट का मतलब हुआ कि 2 घंटा 5 मिनट, 2 घंटा जो है 15 मिनट, ठीक है, सॉरी 2 घंटा 15 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। कितना, 2 घंटा 15 मिनट का समय आपको दिया जाएगा टीयर 2 में। ठीक है, जिसमें 150 क्वेश्चन 450 मार्क्स के होंगे। अब हम इसके बात करेंगे कि निगेटिव मार्किंग कितना होगा। निगेटिव मार्किंग जो है 1/3 की निगेटिव मार्किंग होगी। प्रत्येक क्वेश्चन, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। अब हम बात करते हैं इसमें सिलेबस में कौन कौन से सिलेबस में कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं, रीजनिंग में जो है फर्स्ट नंबर आप रीजनिंग चलेंगे, इसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा नंबर आप मैथ चलेंगे, इसमें भी 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो है सेशन 1 कहलाता है। दोस्तों इस सेशन 1 में आपको जो है दो सब्जेक्ट का जो है क्वेश्चन खुलेगा। जब आप दो क्वेश्चन यानी दोनों सब्जेक्ट का क्वेश्चन आप सेशन 1 कर लेते हैं, उसके बाद आपको सेशन 2 का जो है ऑप्शन आएगा कंप्यूटर पे। सेशन 2 का जो है ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप ये दोनों कर लेते हैं सेशन 2 का, उसके बाद जो है कंप्यूटर पूछा जाता है। तो चलिए हम पहले इसका बता देते हैं। इंग्लिश से जो है आपको 45 क्वेश्चन पूछा जाएगा और जनरल अवेयरनेस से जो है 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, और इसी में अगर आप कंप्यूटर जो पोस्ट होता है, इसमें कुछ पोस्ट जो है ऐसे होते हैं जो कंप्यूटर बेस्ड होता है, तो कुछ पोस्टों के लिए कंप्यूटर का नॉलेज मांगा जाता है। तो वही हम बता दें, कंप्यूटर से जो है 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितना क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों सेशन 1 में जो है रीजनिंग और मैथ का पूछा जाएगा। सेशन 2 आपका ओपन होगा तो इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस का पूछा जाएगा, और सेशन 3 में आपको कंप्यूटर का मतलब जो है ये जांच होगा, कंप्यूटर का जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा सेशन 3 में। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों किस चीज के बारे में। नोटिस आप लोगों को नहीं दिखाया, तो दोस्तों नोटिस आपको दिखा देंगे। जैसा कि मैंने सैलरी के बारे में बताया, तो दोस्तों वो जो हैंड फी अगर आप होगा तो हैंड फी लगभग 50,000 के आसपास जो है आपको हो जाएगा। मिनिमम पे जो है, मिनिमम पे ये जो हैंड फी को छोड़ करके 35,400 के आसपास है ना, 35,400 है ही, लेकिन आपको हैंड फी मिला करके आपको जो है 50,000 के आसपास आपको मिलेगा। तो दोस्तों अगला जो है, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।